के 32वें दिन में स्वागत है। कार्यक्रम बहुत खूबसूरती से अपना 31वां दिन पूरा कर चुका है और आज हम इस कार्यक्रम के 32वें दिन पर हैं। रोज एक नया ज्ञान और जीवन में एक नया अनुभव दे रहा है दोस्तों ये ट्रेनिंग। तो इस ट्रेनिंग के अंदर हमारे साथ पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगह से पैनल में कुछ लोग जुड़ते हैं। आज भी हमारे साथ हमारे कुछ मित्र हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको अपने उन मित्रों से परिचय करवाता हूं, फिर हम इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलते हैं। सर्वप्रथम आसाम डिब्रूगढ़ से हमारे मित्र हैं भोला भगत। भोला जी स्वागत है आपका, नमस्कार। जी सर नमस्कार। वहीं दूसरी तरफ झारखंड धनबाद से हमारे साथ मिलन मंडल हैं। मिलन जी स्वागत है आपका, नमस्कार। वहीं महाराष्ट्र लातूर से हमारे साथ राजू जी हैं। राजू जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, थैंक यू सर। तो आज हमारा 32वें दिन की शुरुआत अपने पैनल के लोगों के साथ हम करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे लेके चल रहे हैं। इससे पहले 1 मिनट की एक झलक आपको 31वें दिन के कार्यक्रम के बारे में बताता हूं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा ज्ञान हमें कल के दिन पे जानने को मिला। बहुत सुंदर टॉपिक के बारे में हमें चेतन सर ने बताया, जो कि था दोस्तों कर्म योग। हमारा कर्म योग क्या है, जिसमें 3 बातें सर ने बहुत खूबसूरती से डिटेल में हम लोगों को बताया था। एक था स्वधर्म, दूसरा था निष्कामता और तीसरा था सेवक। यानी हम जो भी कार्य करें ये सोचकर करें हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, उसने हमें सेवक बना के भेजा। बड़ा सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से इसको बताया गया चेतन सर के द्वारा। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर कोई कल का ये कार्यक्रम नहीं देख पाया है तो जरूर आप जाकर इसे देखें। और इससे पहले भी जो हमारे 30 दिन के कार्यक्रम 31 दिन के हो चुके हैं, आप उन्हें भी जब जब मौका लगे, जब जब आपको वक्त लगे, आप उन्हें जरूर सुने, क्योंकि ज्ञान की हमें लगातार आवश्यकता है। और जब जब हम सुनेंगे हमें एक नया अनुभव, एक नया एक्सपीरियंस होगा। अगर हमें स्पिरिचुअल ज्ञान में कुछ देखना ही है, हमें कुछ सीखना ही है, तो जो हम ये 31 दिन की यात्रा में हैं, इसको बार बार दोबारा रिवीजन जरूर करें। ये मैं अपनी तरफ से अपना एक सुझाव आपके सामने रख रहा हूं। साथ के साथ ये जो मेरा चैनल है, अगर आप में से कोई सज्जन पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं सबसे कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह का ज्ञान नोटिफिकेशन के माध्यम से बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लगातार मिल सके। और ये ज्ञान आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है और आपको बेहतर लग रहा है तो लाइक जरूर करें। और आप अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारी एक मेल आईडी है magazine@globalglaze.com। हमारी मेल आईडी है ये। इस आईडी के ऊपर आप अपने विचार हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं 32वें दिन की तरफ। और इस कार्यक्रम को आगे ले चलने के लिए, जो कार्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं, जो कि हम सबकी अपलाइन कंपनी के डायरेक्टर और मार्गदर्शक हैं, मैं उन्हें आप सबके बीच में आमंत्रित करता हूं। सरबजीत सर और चेतन सर आए और कार्यक्रम को आगे की तरफ लेकर चले, साथ में रोम श्री में। बहुत बहुत धन्यवाद कोच। आप सभी को मेरा नमस्कार। जी सर, थैंक यू, सर, बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार चेतन सर, नमस्कार आपको। रोमश्री जी नमस्कार। नमस्कार जी। पैनल पे कुछ नमस्कार, मिलन जी है, भोला भगत जी और राजू गुंडेवाड़ जी, आप सबको मेरा प्यार नमस्कार। नमस्कार सर। उसके साथ साथ वो सभी साथी जो हमें YouTube पर देख रहे हैं, उन सबको भी मेरा नमस्कार। जय भारत, जय गैलवे। चेतन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी नमस्कार ही करना चाहूंगा। गैलवे परिवार के सभी सदस्यों को मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन।
पैनल में सभी उपस्थित लोगों को मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन। राजू जी आपका भी अभिनंदन, और रोमश्री जी आपका भी अभिनंदन, कुश भाई आपका अभिनंदन, भोला भगत जी जिनको मैं पहले भी मिल चुका हूँ आपका भी अभिनंदन, और मिलन आपका भी अभिनंदन। तो इस समय गैलवे परिवार के सभी सदस्य जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी, और जो गैलवे परिवार से नहीं जुड़े हुए लेकिन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबको भी मेरा हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। ओवर टू सरबजीत जी। थैंक यू वेरी मच चेतन सर। आज हमारे इस कार्यक्रम का 32वां दिन है। मुझे बार बार कहने में ये बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है कि उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये हम सबके करियर का एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि एक मैराथन है, अपने आप में एक माइलस्टोन है। मुझे बहुत सारी मेल्स प्राप्त हुई हैं चेतन से, जो अभी जिसका जिक्र कुश जी कर रहे थे, और उसमें लोगों ने ये तक कहा है कि जो धर्म या जो कर्म एक माता पिता का होता है वो आप लोग निभा रहे हैं। जो ज्ञान आप लोग दे रहे हैं, जो माता पिता को देना चाहिए हमें उनसे तो मिला, लेकिन उससे कई गुना बढ़कर आप लोगों से सीखने को मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी मेल्स मेरे पास है जो मैं इस समय पढ़ रहा हूँ सर, और वो उन मेल्स का जिक्र आगे भी करूँगा। तो ये उस तरह के विचार है जो लोग शेयर कर रहे हैं सर। मुझे बड़ी खुशी होती है जानकर जब इस कार्यक्रम को लोग इतना प्यार देते हैं, इतने दिल से देखते हैं। और ये इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि सबकी शक्ति ने मिलकर इस कार्यक्रम को कामयाब किया है। ओमश्री जी के योगदान की वजह से ये कार्यक्रम इतना बड़ा हुआ। आप चेतन सर जो इस कार्यक्रम की आत्मा है, और शुरू से मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कई सालों से हम दोनों का जो संवाद चलता था, जो आध्यात्मिक ज्ञान आपने मेरे साथ शेयर किया है, जो मुझे जानने का मौका मिला, आज सब लोगों को जानने का मौका मिल रहा है। लेकिन अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये चूजन वन है, चुने हुए लोग ही हैं जो इस कार्यक्रम तक पहुंच पा रहे हैं। और ईश्वर से मैं आज भी यही मांगता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि जितने भी हमारे साथी हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, और एक ही तरह की भाषा जो है ये गैलवे परिवार बोले, ये गैलवियंस बोले, ताकि जब एक व्यक्ति बात करे और दूसरे से वो बात करे स्वधर्म की, तो वो समझ पाए कि स्वधर्म है क्या। जैसे आज सर मेरे परिवार में हम लोग स्वाध्याय के साथ जुड़े हुए हैं, ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो मेरा 6 साल का बेटा है, यदि मैं उससे प्रश्न करता हूँ कि बेटा आप कौन हो, तो उसका जवाब आता है कि मैं एक आत्मा हूँ। वाह, बहुत सुंदर। और उसे मैं जब साइकिल के बारे में पूछता हूँ कि जो पूरी लाइफ की साइकिल है वो कैसे चलती है, तो वो जवाब ये देता है कि पापा सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है, यानी कि जानकारी से आपकी सोच बनती है, सोच आपके कर्म को तय करते हैं, जो कर्म आप बार बार करते हैं वो आपकी आदत बन जाती है, जैसी आपकी आदत होती है वैसा आपका चरित्र बनता है, और जैसा आपका चरित्र होता है वैसी ही डेस्टिनी है, वैसी ही मंजिल आपकी होती है। ये बात एकम बोलता है सर, जो 6 साल का बेटा। हालांकि उसके लिए सर ये शब्द अभी बड़े हैं, लेकिन वो इनका अर्थ समझ रहा है, वो अभी से जान रहा है। और ये हम सबकी गलतफहमी है कि बच्चा जो है वो समझता नहीं है। बच्चा जितना समझता है शायद उतना कोई नहीं समझता, क्योंकि ये उसके जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट का ये सॉरी बेस्ट टाइम है। इस समय आप जो संस्कार दे देंगे, जो चीजें सिखाएंगे, वो जीवन भर साथ चलेंगी। तो सर हमारा जो पूरा परिवार है, माता जी है, मैं हूँ, वाइफ है, बच्चे हैं, सब लोग एक साथ बैठकर, ये नियम बना हुआ है इस कार्यक्रम से पहले से कि हम लोग साथ बैठकर कुछ ना कुछ ऐसा सुनते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जिससे कि सब लोग एक ही भाषा में बात करें। ऐसा ना हो कि जब मैं अपने बेटे को बोलूं बेटा तुम्हें अपने स्वधर्म में रहना है, तो वो ये ना सोचे एलियन की तरह स्वधर्म होता क्या, उसे पता हो स्वधर्म है क्या। तो मजा इस बात का, जितने भी हमारे साथी जो कुछ हजार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अभी भी बोलूंगा कि आपको अपने परिवार को भी जरूर इस ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए। चाहे आप किसी भी ज्ञान के साथ जुड़े, लेकिन एक साथ जुड़े, एक साथ जुड़ना जरूरी है, ताकि एक ही भाषा सब लोग समझ सकें। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, मुझे लगता है बीच में। मैं सरबजीत जी आपसे ये कह रहा था कि जो भी लोग इस कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं
और जिसको देख रहे हैं, आपने बोला था दे आर चोजन वन, तो आपने ना बिल्कुल सही बोला था कि ये बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कोई हजारों में एक होगा जो ये ज्ञान लेगा, और जो ज्ञान लेंगे उन हजारों में से भी कोई एक होगा जो उन पे चिंतन करेगा, यानी विचार करेगा, और जो चिंतन करेंगे उनमें भी कोई हजारों में एक होगा जो इस पे चलेगा और मेरे परायण होगा, यानी जो ईश्वर तत्व के साथ लीन होगा। तो जो पहली शर्त होती है कि आप किसी ज्ञान को लेते हैं, उसके लिए वो होता है कि आप जिज्ञासु होने चाहिए। जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम को देखना शुरू किया, जिन्होंने बीच में छोड़ दिया या नहीं देख पाए, वो कर्म फल है। जैसे मैंने आपको बोला था, कर्म योग का कर्म फल है मन की शुद्धि। तो आप ये जो कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, जो जिज्ञासा भी है, वो कर्म फल है। तो मैं 100% 2000% शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हैं। उनके परिवार में, उनके माता पिता ने, उनके भाइयों ने, यानी जो भी उनको प्यार करने वाले और आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, उन्होंने या आपने खुद बहुत अच्छे कर्म किए, जिसका फल स्वरूप, कर्म फल स्वरूप आप इस ज्ञान मार्ग के अक्रॉस आए। और सबसे मैंने आपको बताया ही था कि सबसे सिंपल जो कर्म योग होता है वो दान पुण्य होता है। तो जिन्होंने कुछ भी दान किया है, पुण्य किया है, दान से मतलब पैसे का दान ही नहीं होता, मैंने आपको 4 तरह के दान बताए थे। कोई भी दान, दान का मतलब होता है त्याग, अपने हिस्से का त्याग। आपने समय का त्याग किया, शरीर का दान दिया, धन से दान दिया, किसी के लिए दुआएं मांगी, दूसरों का भला मांगा, वो भी दान। उससे ऊंचा कोई दान ही नहीं। शिक्षा का दान, तो बहुत सारे दान हैं। दान का मतलब होता है अपना त्याग करके आप अपना, जैसे मैंने उस लेडी का वीडियो चलाया था जिसकी 600 रुपए पेंशन थी, 500 रुपए दान कर दिए उसने, 90% डोनेट कर दिया। तो ये कर्म फल है कि आप लोग इस कार्यक्रम में बने हुए हैं, और ये ईश्वर का पूरा एक अच्छे वाला षड्यंत्र है जो आपको इसमें वो लेके आया है, यानी शुभ षड्यंत्र जिसे कहेंगे, शुभ षड्यंत्र है। तो आप इसका भरपूर आनंद उठाइए और इस इशारे को समझिए, बाकी आपकी इच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने सर मन की शुद्धि की बात की तो मेरे सामने अचानक एक मैसेज पॉपअप किया। इसे तो मैं ईश्वर का संकेत ही मानूंगा, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, स्नान तन को, स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को, क्षमा रिश्तों को, और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। मैं रिपीट करता हूं सर, ये कहते हैं स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को, क्षमा रिश्तों को, और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं रोमश्री जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आए और इस कार्यक्रम को आगे लेकर चले। ओवर टू यू रोमश्री जी। थैंक यू। थैंक यू सरबजीत जी, और सभी को मेरा प्रणाम। चेतन जी, कुश, और जितने भी लोग पैनल में हैं, भोला भगत जी, राजू जी, मिलन जी, हमारी पूरी टीम और वो सभी लोग जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, स्पेशली सरबजीत जी और चेतन जी इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और लोगों के जो इमोशंस हैं वो महसूस जब होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कभी कभी एक लाइन लिखकर आ जाती है मेरे पास कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है, थैंक यू। तो उतना एक लाइन से ही समझ में आ जाता है कि कुछ अच्छा करवा रहा है ईश्वर और उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर। और बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं जुड़ी हूँ जो बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज ऑलरेडी कर चुके हैं या बहुत सारी किताबें पढ़ चुके हैं। तो उन लोगों का ये कहना है कि ऐसा लग रहा है कि बस पढ़ाई बस या तो शाब्दिक तल पे या बौद्धिक तल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे की थी, पर एक्चुअली जो प्रैक्टिस है वो अब शुरू हुई है, जिसको हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहते हैं। और मुझे लगता है जो प्रैक्टिस होती है ना, उसको एक बार अगर आपके जीवन में वो शुरू हो जाए तो उससे जो आपको मिलता है वो कोई छीन नहीं सकता आपसे, ना उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
और वही आपके साथ रहती है, तो उससे बड़ी संपदा कोई और हो नहीं सकती। तो उसके लिए उस ईश्वर का धन्यवाद है और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद है इस यात्रा के लिए। और थीटा मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि थीटा मैं रोज कर रही हूँ, वैसे भी करती थी, पर इतने सारे लोगों के साथ मिलकर करना, उसकी पावर कुछ अलग ही है और वो हर वक्त महसूस होती है, पूरा दिन महसूस होती है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत आभार है। तो कर लेते हैं अब थीटा आज के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज फिर से वही मैनिफेस्टेशन लिस्ट जो आप बना रहे हैं, हर रोज कुछ पॉइंट जरूर ऐड करें। इस लिस्ट को बनाने से आपके मन को एक दिशा मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, फोकस मिलता है और आत्मबल भी मिलता है। तो इस कार्यक्रम को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, इस मेडिटेशन में आप सिर्फ जो मैं गाइड करूंगी उसको महसूस करेंगे। जरूरी नहीं है आपको सब कुछ एक मूवी की तरह दिखे, सिर्फ आपको सोचना है या महसूस करना है। और पूरी प्रक्रिया में आपका जो उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि आपको ऊपर की ओर ऊर्जाओं को भेजना है। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उनको हर बार ये सोचना है कि आज और भी स्पष्ट हो, हर स्टेप पर आप और क्लियर महसूस करें हर स्टेप को। थीटा ब्रेन वेव जो है बहुत ही शक्तिशाली ब्रेन वेव है, ईश्वर के नजदीक है, क्योंकि वहां विचार कम हो जाते हैं। तो इस अवस्था में हम दो चीजें करते हैं। एक तो हम दूसरों के लिए सबसे पहले बेशर्त प्रेम भेजते हैं, जो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, और उसके बाद हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं अपने विचारों से। तो तैयार है आप लोग? कर लें? ओके, तो आराम से बैठ जाएं, मगर रीढ़ की हड्डी सीधी। जब भी इस प्रक्रिया को करें तो अपने आप से संकल्प लें कि इस प्रक्रिया को आप इस बार और भी स्पष्ट रूप से करेंगे। आंखें बंद। और अपने आप को अपने भीतर ले आए, अपने अंदर अपनी ऊर्जाओं को अंतर्मुखी कर लें। और एक विचार या प्रार्थना उस शक्ति से जिसमें आपका यकीन है, वो आपके गुरु हो सकते हैं या कुदरत, ब्रह्मांड, ईश्वर, कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरा सहयोग करें, मुझे मार्गदर्शन करें और मुझे ऊर्जा दें, ताकि आज मैं इसे और स्पष्ट रूप से और एकाग्र रूप से कर पाऊं। और धन्यवाद भाव से 3 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर। सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर। सारी शांति अंदर और सारे तनाव बाहर। इस ब्रह्मांड में उपलब्ध बेशर्त प्रेम अंदर, और वो सब कुछ जो प्रेम नहीं है वो आपके सिस्टम से बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए, नाक से ही अंदर और नाक से ही बाहर। अपनी सभी ऊर्जाओं को अपने हृदय में इकट्ठा कर ले। आपका मन जहां भी जा रहा है उसे खींच कर वापस हृदय में ले आए, और आज और भी एकाग्र कर लें इसको अपने हृदय में, और हृदय से पैरों की ओर चले जाएं। पैरों के तलवों में आप अपनी इन ऊर्जाओं को आज और भी अधिक स्पष्टता से महसूस करें। और यहाँ से आप धरती माँ में प्रवेश करें। धरती के अंदर जो कुछ भी है उसे महसूस करें, मिट्टी को, चट्टानों को, पत्थरों को, पानी को और बदलते हुए टेम्परेचर को, तापमान को, और 10 फीट नीचे चले जाएं। आज और भी स्पष्ट रूप से महसूस करें उस ऊर्जा को जो धरती की है, जो उसके अंदर है, उसका धैर्य और पॉजिटिव एनर्जीज, इन सबको इकट्ठा करें ऊर्जा के रूप में और वापस पैरों में ले आए, और पैरों में बांटें इस ऊर्जा को और ऊपर की ओर खींचें। अपने पूरे शरीर से गुजरें, पूरे शरीर को महसूस करते हुए ऊपर की ओर गुजरें, रीढ़ की हड्डी से गुजरते हुए अपने गले में आ जाएं और गले से और ऊपर खींचें,
माथे पर और ऊपर खींच लें अपने सिर के मध्य बिंदु पे, क्राउन में, और यहाँ से आप बाहर की ओर निकल आए। सिर के कुछ इंच ऊपर प्रकाश की एक बॉल का निर्माण करें। थोड़ा रुककर इसके रंग को महसूस करें। इससे आपकी कल्पना और फोकस्ड हो जाती है। इस बॉल के अंदर आप हैं और ये आपको लेकर ऊपर की ओर चली जाएगी, आपके होश को लेकर। जितना ऊपर की ओर आप जाएंगे उतना आप बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा ब्रेन स्टेट में पहुंचते हैं। इसलिए अपने आत्मबल से और ऊपर की ओर चले जाएं, छत को पार कर जाएं, बादलों को पार करें और महसूस करें कि किस तरह आप बादलों को पार कर रहे हैं। पूरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को, वातावरण को पार करें। पृथ्वी के ऑरा को पार करते हुए महसूस करें और अपने आप को स्पेस में पाएं, अंतरिक्ष में, जहां अलग अलग ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, आकाश गंगाएं हैं, गैसेस हैं और बहुत सारे कलरफुल लाइट्स हैं और 2 कलरफुल लाइट्स के बीच का गैप है। उन सबको एक के बाद एक पार करें और अपने आप से कहते जाएं और ऊपर और ऊपर और ऊपर चले जाएं। सभी रंगों की रोशनियों को, सभी लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ लाइट्स को पार करें और अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु तक पहुंच जाएं। इसे भी पार कर जाएं और आप पहुंचते हैं गोल्डन लाइट में, सुनहरे प्रकाश में, सहज रूप से, जहां उच्च ऊर्जाएं हैं, हाई वाइब्रेशंस हैं, जैसे गुरु, संत, देवी देवता, पीर, पैगंबर, संत या कोई भी ऊर्जा जो हमसे उच्च है, कल्याणकारी है, प्रेमपूर्ण है, उनकी प्रेजेंस को आप वहां महसूस करें, उनकी शांति को महसूस करें, उनके आशीर्वाद को रिसीव करें और ऊपर चले जाएं। जली की लेयर में, जो जली जैसा पदार्थ है, जब आप इस जली को पार करते हैं तो आप अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को पार करते हैं, शरीर की चेतना। तो जब आप यहाँ से गुजरते हैं, आपकी बॉल ऑफ लाइट यहाँ मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी और आप आराम से ऊर्जा रूप में ऊपर की ओर निकल आए। नियमों के तल पर, जहाँ अलग अलग आकार हैं, ब्रह्मांड के नियम हैं, जैसे कर्मा का नियम, कारण और प्रभाव का नियम, आकर्षण का नियम, समय का नियम, स्थान का नियम। इन सबको अपनी कल्पना में ही पार करें और ऊपर खींचे अपने होश को, अपनी ऊर्जाओं को, चेतना को ऊपर की ओर खींचते जाएं। जितना आपके अंदर आत्मबल है उतना ऊपर खींचें। और आप पहुंचते हैं सबसे उच्चतम नियम पर, जो है करुणा का नियम, लॉ ऑफ कंपैशन, जिसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में कर सकते हैं। इस प्रकाश में प्रवेश करें और इसे इनहेल करें, अपने सांसों से अपने अंदर भरें। और ये ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। जब आपके अंदर प्रवेश करती है तो हर तनाव को, स्ट्रेस को रिलीज करती है, हर हैवी एनर्जी को, भारी ऊर्जाओं को रिलीज कर देती है और आप बहुत लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और ऊपर की ओर चले जाते हैं, उस द्वार की ओर जो ईश्वर के तल की ओर खुलता है। पहले आपका सिर और फिर बाकी का शरीर प्रवेश करे। इस तल पर कोई आकार नहीं है क्योंकि नियमों से परे है, इसलिए तब तक ऊपर की ओर खींचे अपनी चेतना को जब तक कोई आकार ना रह जाए, कुछ भी ना बचे, सिर्फ और सिर्फ अनंत सफेद रोशनी। इस बार आप और ऊपर जाएं। इस ऊर्जा को आप कुछ भी कह सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, क्रिएटर या रचनात्मक ऊर्जा, सोर्स। वो ऊर्जा जिससे एक एक अणु बना है, उसमें आप एक हो जाएं, जैसे नदी सागर में मिल जाती है, और एक होने के भाव को अनुभव करें। इस अवस्था में आप असीमित हैं और ईश्वर का ही एक भाग है, इसलिए हम
ईश्वर के साथ मिलकर कमांड्स को क्रिएट करते हैं, उनके साथ रचते हैं। तो अब हम कमांड क्रिएट करेंगे उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, शरीर में है या शरीर में नहीं है, किसी भी प्रकार के कष्ट में। तो आप मेरे साथ अपने मन में दोहरा सकते हैं, ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। क्रिएटर, ये आदेश है या ये प्रार्थना है कि जितने भी लोग मेरे जीवन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, शरीर में है या शरीर में नहीं है, किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, उन सबको बेशर्त प्रेम की ऊर्जा भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से, इन द हाईएस्ट एंड द बेस्ट वे। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मुझे दिखाएं। और कल्पना करें एक विशाल ऊर्जा की बॉल जो प्रतीक है आपके जीवन का, उसमें प्रवेश करें, साक्षी हो जाए, दर्शक, देखने वाला। इस बॉल में आप स्वयं भी हैं, आपका परिवार है, आपके घर, आपका वर्क प्लेस, ऑफिस, आपके मित्र, संबंधी, आपके नेटवर्क, आपके स्टाफ, टीम्स, वो लोग जो आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं और वो लोग भी जो जिनको शायद आप डायरेक्टली नहीं जानते। लगातार आप सवाल पूछ सकते हैं ईश्वर से, कहाँ कहाँ ये प्रकाश जा रहा है, मुझे दिखाएं, मुझे महसूस कराएं, क्योंकि आपका महसूस करना बहुत अधिक आवश्यक है। जितना आप विटनेस करेंगे उतना प्रभावशाली ये प्रक्रिया होगी। इसलिए कुछ देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप विटनेस करेंगे, सिर्फ महसूस करेंगे। ईश्वर की ऊर्जा शक्तिशाली है और कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंड्स में ये ऊर्जा लोगों तक, सब तक पहुंच जाती है। इसलिए आप रिप्ले मांग सकते हैं ईश्वर से या पूछ सकते हैं। यदि किसी के अंदर अधिक कष्ट है तो वहां ज्यादा विटनेस करने के लिए रुक जाए। अंत में पूरी बॉल को इस प्रकाश से भर दें जो प्रतीक है कि सबके भीतर ये प्रकाश पहुंच चुका है। आपका घर, परिवार, लोग, गांव, शहर, राज्य, देश, सभी प्राणियों के अंदर ईश्वर के प्रति धन्यवाद भाव से बाहर निकल आए, ईश्वर के तल पर वापस, और वहां पर अपने आप को शुद्ध कर लें उस प्रकाश में, ताकि कोई और ऊर्जा ना बचे, सिर्फ ईश्वर की ऊर्जा ही रह जाए। और यहाँ पर अब हम कमांड करेंगे अपने लिए, अपने जीवन को मैनिफेस्ट करेंगे, निर्माण करेंगे। तो अपने मन को और एकाग्र कर लें और जो मैं कमांड कहूंगी उसको, एक एक शब्द को आप अपने मन में जरूर दोहराएं। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्रेस के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेस के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान
ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। और वो सब कुछ जो मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखा है, वो चीजें और अनुभव अब मेरे जीवन में है, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद ईश्वर, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, मुझे दिखाएं। उस तल पर साक्षी भाव में आ जाए, विटनेस मोड पर, जहां आप सिर्फ देखने वाले हैं, दर्शक हैं। जितना सहज भाव से आप साक्षी भाव में रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको चीजें महसूस होंगी। ईश्वर से एक मित्र की तरह बात कर सकते हैं कि मुझे और क्लियर बताएं वो जीवन जहां मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, समृद्ध हूँ, कल्याणकारी हूँ, आनंदित हूँ, उसकी झलक मुझे दिखाएं। और इस तल पर उन अनुभवों को इस तरह जिए मानो वो हो चुका है, आप प्राप्त कर चुके हैं। तो कुछ देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, मगर आप पूरी तरह से उन चीजों को और अनुभवों को महसूस करेंगे। बहुत सुंदर। और यहाँ पर इस जीवन में ईश्वर से पूछें कि मेरी सबसे महत्वपूर्ण संभावनाएं क्या है, उपलब्धियां क्या है। आज आप एक नए व्यक्ति हैं, अनंत है, अपने आप को और आगे चल ले जाए। ईश्वर से कहीं मैं तैयार हूँ अपनी और संभावनाएं जानने के लिए। मेरी पहली उपलब्धि क्या है आज की, और उस दृश्य में पहुंचे। लगातार ईश्वर से पूछते जाएं। आप कह सकते हैं ईश्वर से कि इसका क्या अर्थ है, इस जगह मैं क्या कर रहा हूँ जो मेरी उपलब्धि है। बहुत सुंदर। जो आप महसूस कर रहे हैं उस पर यकीन करें और उसे अपने माइंड में रिकॉर्ड कर लें, नोट कर लें। और फिर दूसरी उपलब्धि पूछे ईश्वर से, ईश्वर मेरी दूसरी उपलब्धि क्या होगी उस जीवन में। और उस दृश्य में पहुंचे, अपने मन को और आगे ले जाएं। उस दृश्य में पहुंचते ही विचार के रूप में या झलकों के रूप में, दृश्य के रूप में आपको आपका उत्तर मिलेगा। यदि नहीं स्पष्ट होता तो ईश्वर से लगातार पूछें। ईश्वर से लगातार पूछ सकते हैं इसका क्या अर्थ है, मुझे उस सही दृश्य पर लेकर जाइए जहां मेरी उपलब्धि है। किस तरह मैं अपने लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी हूँ, सफल हूँ। और आगे चले जाएं तीसरी उपलब्धि पर, और मन को आगे ले जाएं। सहज भाव से इंतजार करेंगे तो विचार के रूप में आपको वो उपलब्धि महसूस होगी। और उन दृश्यों में देखिए कि आप कितने आनंदित हैं, कितने सफल हैं और कल्याणकारी हैं। कौन से उच्च गुण आपके अंदर है। वेरी गुड। अब इन सभी ऊर्जाओं के लिए, इन सभी अनुभवों के लिए ईश्वर का धन्यवाद, और उन सब लोगों का भी जिन्होंने आपके साथ मिलकर इन घटनाओं को, अनुभवों को रचा। और अपने आप को भी धन्यवाद, क्योंकि आप ही हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं और करेंगे। अपनी इन सभी नई ऊर्जाओं को कलेक्ट कर लें और अपने भीतर आ जाए, अपने सिर से प्रवेश करें, अपने ब्रेन में, मस्तिष्क में लाइट स्विच ऑन कर दें और महसूस करें कि प्रकाश किस तरह भर रहा है आपके अंदर। एक एक सेल में जा रहा है, आपके पूरे शरीर के तंत्र, मस्तिष्क तंत्र,
श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, ब्लड में, ऑक्सीजन में, एक एक सेल में। और ये भी महसूस करें कि आपका जो शरीर है वो कितना रिसेप्टिव है, कितना जल्दी इन ऊर्जाओं को वो ग्रहण कर रहा है। और पैरों में आ जाएं, पैरों से फिर से 10 फीट नीचे धरती के चले जाएं। अपने आप को धरती से जोड़ें, धरती माँ का धन्यवाद दें इस अवसर के लिए, इस तोहफे के लिए जो जीवन है। और वहां से पॉजिटिव ऊर्जाएं फिर से इकट्ठी करें, अपने पैरों में आए, पूरे शरीर में भरें, अपने क्राउन से, मस्तिष्क से बाहर निकले और इस बार अपने पूरे ऑरा में इस प्रकाश को भर दें। आप इस वक्त जिस मानसिक अवस्था में है, ये थीटा मस्तिष्क तरंगे हैं, जो अब आपके लिए एक नॉर्मल जीवन की अवस्था हो गई होगी। इसे स्वीकार कर लें और ये भाव करें कि मेरा ऑरा सुरक्षित है, स्वस्थ है, शक्तिशाली है, पॉजिटिव है, और जो भी ऊर्जा इसे छुएगी तो वो भी पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। उन सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं, और ईश्वर का धन्यवाद, थैंक यू क्रिएटर। और धन्यवाद के भाव के साथ ही वापस अपनी आंखें खोल लें धीरे धीरे। एकदम से बातचीत नहीं करेंगे, अपने आप को एकीकृत करेंगे और आंखें खोलेंगे, मगर यही महसूस करें कि आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, उसी अवस्था में हैं और ये अवस्था आपके लिए नॉर्मल है। और हो सके तो थोड़ा सा पानी जरूर पी लें। पानी पीने से आप ग्राउंड भी हो जाते हैं और ये अनुभव रिकॉर्ड भी हो जाता है आपके कोशिकाओं में, सेल्स में। तो मुझे यकीन है कि आज और भी अच्छा हुआ है और स्पष्ट हुआ है। और जो लोग पैनल में हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर शेयर करें। आप लोग जब शेयर करते हैं, कई लोगों के मैसेज आते हैं कि जब वो बता रहे थे तो मुझे लग रहा था जैसे मेरा ही अनुभव बता रहे थे। तो ये शेयरिंग बहुत जरूरी है। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा सबसे पहले? राजू जी। हाँ जी। नमस्कार मैम, नमस्कार सभी आदरणीय डायरेक्टर सर, चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर, कुश सर, मेरे सभी साथी पैनल में जितने हैं, रोमश्री मैम को भी नमस्कार, जितने लोग लाइव में सुन रहे हैं उन सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे आदरणीय अपलाइन रोहित सर, संतोष सर, शिवाजी सर, जिनकी वजह से आज मैं पैनल में आ पाया और उनके टीम का एक अच्छा लीडर बन के काम करने की मैंने हमेशा कोशिश किया है और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट भी किया है और गाइडलाइन भी किया है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। मेरी टीम का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ, यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं 2014 में पहली बार इस ट्रेनिंग को अटेंड किया हूँ, जो एसीपी ट्रेनिंग है। तो इस एसीपी ट्रेनिंग से मेरे लाइफ में बहुत बदलाव हुआ। जो कुछ बदलाव बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे अंदर बहुत क्रोध था, उस क्रोध को कंट्रोल करने में मैंने बहुत सफलता पाई है। उसके बाद अपने मन को एकाग्र करने में मैं सफल हुआ हूँ इस एसीपी ट्रेनिंग की वजह से। मेरे टीम को भी इस एसीपी ट्रेनिंग का बहुत फायदा हुआ है, जिससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ और बहुत अच्छा काम कर पाया अपने टीम में। क्योंकि मैं अपने नेटवर्क में जैसे साउथ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, अलग अलग स्टेट का नेटवर्क बनाने में थोड़ा सक्षम हुआ और थोड़ा हद तक कामयाब हुआ। और सभी लोगों को अलग अलग लैंग्वेज में मैं बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ध्यान के माध्यम से, थीटा के माध्यम से लोगों को कुछ मतलब उनका ध्यान केंद्रित करने में, उनको पॉजिटिव चीजों के ऊपर उनका फोकस देने में बहुत सफल हुआ हूँ यहाँ तक। अगर मैं बात करूँ सर, आज मैं जो 3 सफलतम जो चीजें मैंने देखा है, सबसे पहली जो चीज है दोस्त सर, कि ग्लेज कंपनी बहुत सारे देशों में
काम कर रही है। ग्लेज का जो नेटवर्क है बहुत सारे देशों में फैल गया है और ग्लेज कंपनी के साथ साथ मैंने भी अपना नेटवर्क कई सारे देशों में फैलाया है और सफलतापूर्वक वहां पे काम कर रहे हैं। और वहां पे जो ग्लेज का जो नेटवर्क है जो काम कर रहा है, शांति सुख जो एनर्जेटिक तरीके से वहां पे मतलब वातावरण फैला हुआ है पूरे ग्लेज में। और साथ ही साथ कनाडा के एक फंक्शन में मैं अपने आप को वहां पे स्टेज पे देख रहा हूँ बाकी सारे अचीवर्स के साथ कि 5 करोड़ प्लस का जो चेक है मैं डायरेक्टर सर से वहां पे स्टेज पे ले रहा हूँ और अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मैं जीवन में उच्चतम जो स्टेज है बहुत सारी सफलता के सफलता पाते हुए मैं अपने आप को देख रहा हूँ। और दूसरी मैं सफलता जो मैं देखा हूँ आज की सेशन में, जो अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, अपने देश में जो भी अनाथ आश्रम है उनको मैं भेंट दे रहा हूँ। मेरा खुद का भी एक अनाथ आश्रम है, मेरा एक वृद्धाश्रम भी है। मैं अपने वृद्धाश्रम को भी अच्छे से मतलब देखभाल कर रहा हूँ, उनकी सेवाएं कर रहा हूँ और बाकी जो वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, उनकी भी मैं देखभाल कर रहा हूँ कि वहां तो कोई गड़बड़ी नहीं है, वहां तो पूरी ठीक ठाक सर्विस मिल रही है। ये सारी चीजें मैं महसूस कर रहा हूँ कि मतलब मैं समाज सेवा करते हुए वहां पे अपने आप को मैं देख पा रहा हूँ। मैं तीसरी जो आज की जो अचीवमेंट मैंने देखा है सर, जो कि समाज में लड़कियों को, लेडीज को बहुत तुच्छ माना गया है और मैं उनका विरोध करता हूं और उनके लिए मेरे अंदर बहुत ही सम्मान और स्नेह है, जिसकी वजह से मैं ये देख पाया कि जो समाज में ऐसी लड़कियां होती है जिनको माँ बाप नहीं होते हैं, या वो कुरूप लड़कियां होती है जो देखने में सुंदर नहीं होती है, कई कारण से उनकी शादियां नहीं होती है, या कोई माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि जो असहाय होते हैं, जो अपनी लड़की की शादी नहीं कर पा। मैं सारी जो लड़कियां हैं मैं उनकी शादी करने में, मैं उनको वहां पे सपोर्ट करने में सक्षम हूँ और मैंने ये कोशिश किया है सर, वहां पे ये देखा है कि उनका नई जिंदगी बसाना, उनका घर बसाना, उनकी शादी कराना और उनके लिए ऐसे कुछ कार्य करना, मैं ये सारी चीज मैं वहां पे देख पाया हूँ सर। और मैं रोमश्री मैम को स्पेशली धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि कंपनी के शुरुआत से ग्लेज कंपनी के साथ पूरे एक स्तंभ के जरिए खड़े हैं और ग्लेज कंपनी को साथ देकर आगे चला रहे हैं। और इस बीच में कुछ लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन रोमश्री मैम हमारे साथ है। ऐसी कोरोना की महामारी में भी वो हमारे साथ में है और आज सफलतापूर्वक लगभग 32वां आज दिन है, सफलतापूर्वक ये सेशन चल रहा है और वो इस कार्यक्रम का आत्मा है। और उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि सदा हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और हमें ऐसे ही साथ लेके चले और हम ही आपके साथ काम करते हुए हम भी कामयाबी के सफर पर आगे चलते रहे। थैंक यू सर। बहुत सुंदर राजू, बहुत ही सुंदर। तुम्हारा दिल पूरा करुणा से भरा हुआ है। 3 उपलब्धियों में, 2 उपलब्धियों में परमार्थ था और 1 उपलब्धि में स्वार्थ था। एक में आपने कहा मुझे 5 करोड़ का चेक ले रहा हूँ और दूसरे हाथ आपने बांट भी दिए। आपने अनाथालय खोलने की बात करी, वृद्धाश्रम खोलने की बात करी और जो जरूरतमंद लड़कियां और महिलाएं हैं उनके लिए बात करी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत नमन और थैंक यू सो वेरी मच। और एक और अच्छी बात जो आपने करी, आपने अपने शिक्षक को याद रखा, रोमश्री को अभिनंदन दिया। ये बात भी बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है, तो इसके लिए आपका अभिनंदन। थैंक यू सर। इस नाम में ही जादू है सर। राजू को जब मैं सुन रहा था तो मुझे अपना दोस्त, अपना भाई राजू ही याद आ रहा है। उनका भी जो मन है कुछ ऐसा ही है सर और जीवन भर उन्होंने भी लोगों की मदद की है। मैं राजू सिंह की बात कर रहा हूँ जो हमारे साथी रहे हैं और बड़े सारे किस्से रहे हैं सर। जब ये एससीपी कार्यक्रम शुरू नहीं भी हुआ था उससे पहले के भी, तब से जो है राजू का जो व्यक्तित्व था कुछ ऐसा ही था। तो मुझे लगता है कि जब मैं राजू को सुन रहा था तो मुझे उस राजू का की याद आ रही थी।
बहुत सुंदर है, थैंक यू। तो नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? भोला भगत जी। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भोला भगत जी, नमस्कार। सबसे पहले चेतन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, सरबजीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद, कुश सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और ओम श्री मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोग भी ये कार्यक्रम देख रहा है उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं इसको आज 32 दिन हो रहा है, मैं कंटिन्यू इसको अटेंड करते जा रहा हूँ। और आज जो मैंने देखा और महसूस किया, पहला कि जब मैं पूरी ध्यान, जब मैं जैसे मैम बता रहा था कि और ऊपर जाना है और ऊपर जाना है, तो जैसे मैं ऊपर की तरफ पहुंचा तो सबसे पहले मुझे उस अपलाइन से दर्शन हुआ जिनके वजह से आज मैं इस लायक हूँ। वहाँ मुझे राजू सर से दर्शन हुआ और पंकज सर से दर्शन हुआ पूरी तरीका से। जैसे पहले मतलब मैं बात करता था, क्योंकि मैं ज़्यादा करीब में रहता था दोनों अपलाइन को, तो मुझे पूरा दिखाई दिया और मैं मतलब उनके सामने रोने लग गया। जब रोने लग गया तो मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर वक्त साथ हूँ, तो हिम्मत मत हारो। मैं आज भी साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। मैं यहाँ आ गया हूँ लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पूरी तरीका से दिखाई दिया और मुझे एक ही चीज बोला कि भोला अभी के वक्त थोड़ी सी तुम्हें लग रहा है, लेकिन आगे बहुत अच्छा होने वाला है, तू गलेज के साथ रहो। तुम्हें जब जब बोला तुमने वो किया, तुम्हें मिला, और अभी भी तू हिम्मत रखो, तुम्हारे साथ है। ये मुझे पूरी तरीका से पहला दिखाई दिया। फिर दूसरी चीज, जब मैं हिम्मत जुटाया, इसके बाद फिर मैं जब आगे मुझे जो महसूस हुआ और मुझे दिखाई दिया, जब मैं करना शुरू किया तो बड़े सारे लोग, मेरे नेटवर्क का बिखर गया था, इधर उधर चला गया था। लेकिन जब मैं करना शुरू किया तो बड़े सारे लोग आके मेरे पीछे है कि मैं भी साथ हूँ सर आपका, मैं भी आपके साथ हूँ। और मैं काम करना शुरू किया तो देखता हूँ बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट में मेरा नेटवर्क बन गया है और बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। जिस फंक्शन में मैं चेतन सर को देख रहा हूँ, हम लोगों ने स्टेज पर गया तो मान सम्मान सभी डायरेक्टर हम सबको दे रहा है और काफी जोश में लोग हैं और गेलबे का नारा लगा रहा है पूरा। ये मुझे पूरी तरीका से दिखाई दिया और मैं काफी डेवलप किया हूँ, काफी मुझे इनकम भी आ रहा है, जिस इनकम से मैं बुजुर्ग आदमी को काफी मदद कर रहा हूँ अपने गांव में। जो बुजुर्ग आदमी बहुत आशीर्वाद दे रहा है कि अगर बच्चा होना चाहिए तो तुम्हारे तरह, क्योंकि मैं उस गांव में देखता हूं कि बड़े सारे बच्चे हैं कि अपनी माता पिता को, सेवा तो अलग बात है, मतलब इतना कोदवा करता है, इतना मतलब उनके साथ गलत व्यवहार करता है कि माता पिता बहुत ज्यादा कलपता है। तो उस गांव में मैं माता पिता, जिसका भी माता पिता है, मैं बहुत मदद कर रहा हूँ। लोग काफी मुझे मान सम्मान दे रहा है, बड़ बुजुर्ग। ये मुझे दूसरा दिखाई दिया। तीसरा नंबर, मैं अपने घर में देखा, जो पहले काफी परेशान था, लेकिन अब मुझे जो दिखाई दिया, मेरे घर में काफी लोग खुश हैं और सब लोग मुझे शाबाशी दे रहा है, मुझे तारीफ कर रहा है कि तुम्हारे तरह हर घर में अगर बच्चा हो जाए तो सबका घर खुशहाल हो जाएगा और पूरी घर परिवार बहुत खुश है। उसके लिए सबसे पहले ओम श्री मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इतनी संतुष्टि मिलता है जब से ये मैं कर रहा हूँ, आज 32 दिन ये पूरा होने जा रहा है। जब मैं ये करता हूँ तो इतना हल्का महसूस होता है, इतना सुकून और शांति मिलता है जो पहले नहीं मिलता था। ये मैं
पूरी तरीका से जब मैं करता हूँ तो ये मुझे महसूस होता है। और वो मतलब 32 दिन आज होने जा रहा है, जब मैं ये करता हूँ तो पूरी दिन बहुत अच्छा से गुजरता है, मतलब खुशी से गुजरता है और लोड नहीं लगता है शरीर पर। काम भी करता हूँ तो मतलब एक प्यार से काम करता हूँ। एक होता है ना एक आदमी तनाव में काम करना, टेंशन में काम करना, लेकिन जब मैं ये करता हूँ तो क्या होता है कि मैं जब काम करता हूँ, किसी से बात करना, मीटिंग लेना, मतलब काम की आगे बढ़ाना, ये जो भी मैं करता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि शांति ज़्यादा मुझे मिलता है, सुकून मिलता है, हल्का लगता है मतलब काम भी कर लेता हूँ तो लगता है लोड नहीं। जैसे बड़े सारे लोग बोलता है कि मैं काम किया तो थक गया, प्रेशर में आ जाता है, लेकिन जब से करना शुरू किया हूँ, आज 32 दिन है, इसके बाद मुझे इतना हल्का महसूस होता है कि मुझे लगता रहता है कि मैं काम भी कर लेता हूँ दिन भर, मीटिंग कर लेता हूँ, लोगों को फ़ॉलो अप कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि मैं मतलब कोई लोड का काम नहीं किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए ओम श्री मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो ऐसा कार्यक्रम चलाया, जो इस कार्यक्रम से हमने बहुत मतलब अपने लाइफ़ के लिए और दूसरे के लिए भी मैंने बहुत इसका फ़ायदा उठाया। उसके लिए मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर भोला, बहुत सुंदर। तुम्हारी बात में से एक बात निकल के आई जो बड़े तकलीफ वाली भी है और लोगों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है कि एक बार मैं इस पे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। ये भोला ने बिल्कुल सही बात कही है। ये आज की बड़ी समस्या है, बड़ी भारी समस्या है कि लोग माता पिता का अपमान बहुत करते हैं। बड़े संस्कार आजकल ऐसे हो गए हैं और अफकोर्स इसमें अज्ञानता बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ये वही भारत है जहां माता पिता के चरण धोकर पिए जाते थे, और वही भारत है जहां आज माता पिता को अपमान का सामना करना पड़ता है। और कई ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, इवन हमारे रिश्तेदारों में भी एक आधा रिश्तेदार है जिसमें एक बेटे ने अपने माता पिता का खूब अपमान किया। तो हमने जब उससे पूछा तो उसके पास लंबी शिकायतों की लिस्ट थी, लंबी शिकायतों की लिस्ट कि मेरे पिता ने ऐसा किया, मेरी माता ने ऐसा किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि जितनी मर्जी बड़ी लिस्ट हो आपके पास शिकायतों की, वो भी कैसी भी लिस्ट हो, किसी भी तरह की भी लिस्ट हो, वो किसी भी तरीके से माता पिता के अपमान को न्यायोचित नहीं ठहरा पाएगी। आपको हमें ज्ञान से ये समझना पड़ेगा कि एक वर्ड होता है जनरेशन गैप। हालांकि आप आध्यात्मिक ज्ञान ले लेंगे फिर तो आप भूल से भी उनका अपमान नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर व्यवहार जगत में भी आप बात करते हैं तो व्यवहार जगत में एक बात बोल देता हूँ, एक वर्ड होता है जनरेशन गैप। जो आज आपके गलत सही हैं, आपके आने वाले समय में जो बच्चे हैं उनके गलत सही बदल जाएंगे, जिस प्रकार से जमाना तरक्की कर रहा है। हम सब की जो समस्या है वो ये है कि हम ना लोगों को नियंत्रण करना चाहते हैं और पूरी जान लगा देते हैं दूसरों को बदलने में। और जब लोग बदलते नहीं है तो फिर हमें बड़ा गुस्सा और क्रोध आता है। और ज्यादातर जोर आजमाइश हम अपने अपनों पे ही करते हैं, अपनी पत्नी पे, अपने पिता पे, अपने माता पे, अपने भाइयों पे, कि तू मेरे मुताबिक चल, मेरे हिसाब से चल। आप खुद सोच के देखिए कि किसी दूसरे को बदलना ज्यादा आसान है कि खुद को बदलना ज्यादा आसान है? क्योंकि आपका खुद के ऊपर तो नियंत्रण है ही ना। तो आसान तो खुद को बदलना, लेकिन हम 1 इंच भी नहीं बदलना चाहते और दूसरे को पूरा का पूरा बदलना चाहते। और इसमें सबसे पहले हमारे शिकार होते हैं माता पिता। वो माता पिता जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। अगर शायद वो ना होते, एक बार महसूस करके देखिए, अगर माता पिता ने आपको ना पाला होता, जब आप बिल्कुल असहाय थे, जब आप आए थे, तो आप क्या इस लायक हो पाते कि आप उनका अपमान कर दें? अगर आपको जानना है तो कुछ अनाथालयों में जाके 2-4 दिन बिताइए, जिनके पास माता पिता नहीं है। उनके बोर्ड पे प्रार्थनाएं लिखी होती हैं कि ईश्वर आज हमारे पास कंबल भिजवा देना,
कोई दानी आए कंबल दे जाए। हे ईश्वर आज खाना पहुंचवा देना, कोई दानी आए खाना दे जाए। हे ईश्वर कुछ कपड़े पहुंचवा देना। और माता पिता वो थे जिन्होंने बचपन में अपने आप को बाद में किया, पहले आपके लिए किया। जो भी उनके सामर्थ्य थी, जो भी उनकी कैपेसिटी थी। कई लोग बड़े कमाल के होते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं। थोड़ा सा मैं भोला की बात सुन के इमोशनल हो गया हूँ। ऐसा मैंने बहुत ज्यादा देखा। मेरी बड़ी ऊर्जा लगती है लोगों को समझाने में कि भाई तुम अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकते, गलत फहमी में हो। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, शायद आपको समझ में आए। आपका कोई मित्र है, चलो इसको एक हिस्टोरिकल फॉर्म दे देते हैं। राम और श्याम दो मित्र हैं, दोनों अति गरीबी में थे। श्याम अपना कोई काम शुरू करना चाहता था, तो राम ने उसको आश्वासन दिया कि मैं तुझे मदद करूंगा, और उसने उसको 500 रुपए की मदद करी कि ले अपना काम शुरू कर ले। लेकिन जब उसने उसको 500 रुपए दिए थे ना, तो उसकी खुद की जमा पूंजी भी टोटल 500 नहीं थी, मगर उसने मित्र धर्म निभाते हुए अपनी मेजर जमा पूंजी जो है अपने दोस्त को दे दी कि अपना काम शुरू कर सके। और श्याम की इतनी बुरी हालत थी कि वो 500 रुपए उसके लिए जीवनदायिनी जैसे थे। अब श्याम ने बिजनेस शुरू किया, करते 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 लखोपति हो गया। तो एक दिन राम उसके यहाँ गया, तो राम का उसने स्वागत किया, तो नॉनवेज वगैरह या गलत चीजों में पड़ गया था श्याम। तो राम ने उसे समझाने का प्रयास किया कि तुमने पैसा कमा लिया, मगर तुम कुमार्ग पे चले गए हो, शराब पी रहे हो, नशे कर रहे हो, वैश्यावृत्ति कर रहे हो, मत करो ये सब। तो श्याम ने उसको बोला कि तुझे ये अधिकार किसने दिया कि तू मेरे जीवन में इस तरह से दखल दे? उसने बोला तू भूल गया, मैं तेरा वही मित्र हूं जो तेरे बुरे वक्त में तेरे साथ था। तो श्याम ने उसको बोला कितने रुपए दिए थे? 500 रुपए। ये पकड़ 2000 रुपए, तेरा मेरा हिसाब बराबर हुआ। मुझे आपसे पूछना है, 2000 रुपए जो श्याम ने दिए, क्या वाकई में वो राम का कर्ज उतार पाया? नो सर। नो सर, नहीं उतार पाया सर। अगर श्याम अपनी सारी संपत्ति भी राम के नाम कर दे तो वो कर्ज नहीं उतार सकता, क्योंकि कर्ज वक्त और परिस्थितियों में दिया गया था। या तो वो परिस्थितियां दोबारा क्रिएट की जाए। श्याम को बोल वापस वो परिस्थितियां ला और वापस करना 500, और 500 की जगह 1000 देना, तो कहूंगा मित्र धर्म निभाया, क्योंकि 500 तो मेरे वापस कर रहा है, 500 अपने पास से दे रहा है। नहीं? यस सर। यही बात माँ बाप पे भी लागू होती है। हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम माँ बाप का कर्ज उतार देंगे। पहले वो परिस्थितियां वापस लेके आओ, फिर हिम्मत जुटाओ कर्ज उतारने की तो माने। अलग अलग परिस्थितियों में लिया हुआ कर्ज अलग अलग मायने रखते हैं। हम सब लोग ऋणी हैं, अलग अलग जगह पर ऋणी हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों से उधार लिया है। इस प्रकृति के ऋणी हैं, माता पिता के ऋणी हैं, दोस्तों के ऋणी हैं, भाइयों के ऋणी हैं, अध्यापकों के ऋणी हैं, टीचर्स के ऋणी हैं। आज के कार्यक्रम में बताऊंगा ऋण उतारा कैसे जाता है, लेकिन फिलहाल मैं माता पिता तक सीमित रहता हूं कि इस देश के अगर पुरानी संस्कृति को देखेंगे तो इस देश को कभी वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं थी, ना कभी होगी। जिस देश में राम जैसा पुत्र हुआ हो, जहां उस राम के संस्कार दिए जाते हों, वहां वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों है? माता पिता तो पूजे जाने चाहिए ना। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भोला जैसे लोगों को, राजू जैसे लोगों को, मुझ जैसे लोगों को सोचना पड़ता है कि हमें वृद्धाश्रम बनाने पड़ेंगे, और ये बहुत दुखद है।
तो माता पिता का अपमान किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे तुम छोटे थे, लाचार थे, अपनी बात समझा तक नहीं पाते थे, किसी भी जिद को मानते थे, और तुम्हारे किसी भी शिकायत को, शरारत को वो ये कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते थे कि भाई ये बहुत शरारत करता है, इसको घर से बाहर निकाल दो। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। ये तो हाथ में पोटी कर देता है, इसको घर से बाहर निकाल दो। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। ये तो निकम्मा है, कुछ कमाता भी नहीं है, हर समय गोदी में चढ़ा रहता है। उन्होंने तो नहीं आपको घर से निकाला। उन्होंने तो अपना पाल पोस के आपको बड़ा किया, अपना धर्म निभाया। हमें क्यों इतनी शिकायतें हो जाती है? तो बस थोड़ा सा, बहुत सुंदर भोला तुमने ये बात छेड़ी, तो मुझे लगा मुझे कुछ कहना चाहिए, मैंने कह दिया। आगे मुझे लगता है सरबजीत जी, मिलन जी को थैंक यू ने मुझे पैनल में मौका दिया आज। सर सबसे पहले रोमश्री मैम को प्रणाम, चेतन सर को कोटि कोटि प्रणाम, उस सर को, सरबजीत सर को। आज जो कुछ भी हूँ मैं सर ग्लेज की वजह से हूँ, इससे पहले मैं कुछ नहीं था। आज मेरे अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, भाव है, जो कुछ भी है सब ग्लेज का देन है, ग्लेज का आशीर्वाद है। ग्लेज परिवार की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, इससे पहले मैं कुछ नहीं था। सर आज मैंने जो 3 सबसे बड़ी उपलब्धि देखा, मैं कहीं भी जाता हूं तो बूढ़े बुजुर्ग को रास्ते पे देखता हूं, देखने के बाद मेरे अंदर करुणा आ जाता है। मुझे लगता है कि इनका सेवा कर पाऊं मैं। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि था आज मैं जो देखा, मैं अपने पूरे परिवार के साथ इन बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे मैं बड़ा खुश हुआ। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मैं अपने पूरे टीम, वेस्ट बंगाल जहां जहां मेरा टीम है, पूरे बिहार, यूपी, सबके साथ जो लीडर्स हैं उनके साथ मैं क्रूज में हम सब बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। उनके साथ मैंने बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और फिर से वो नया जोश वो मैं देखा सर। तीसरा चीज मैंने देखा कि हमारे पूरे टीम के साथ हम लोग यूरोप में जा रहे हैं, और वहां पे अपना बड़ा बड़ा पैसा का चेक ले रहा है। जितने भी डाउनलाइन है सबकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कमाल का लगा सर। मैं पूरा क्लियर नहीं देख पाया, लेकिन मेरे जितने भी डाउनलाइन के पास सब बड़ा बड़ा गाड़ी ले रहा है, शोरूम से निकाल रहा है चारों तरफ, ये मैं देख पाया सर। और सर इस ट्रेनिंग सेशन में पहला दिन से मैं ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा हूं सर। मैं ट्रेनिंग सेशन जब से शुरू किया था उस समय कोरोना बहुत पीक पे था। मैं, मेरे गांव में भी कुछ घटनाएं घटे, मैं डर गया था। जब ये ट्रेनिंग सेशन आया सर, यकीन मानिए वो नेगेटिव विचार जो मैं सुन रहा था वो अचानक, मान लीजिए सर, वो गायब ही हो गए। सारे नेगेटिव विचार, कोई ना बोल पा रहा था ना कोई सुन पा रहा था। वो अचानक पहला दिन मैं ट्रेनिंग सेशन में अटेंड हुआ और दूसरे दिन से वो सारे विचार गायब हो गए मेरे अंदर से। इससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और सर मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा सर, ये ट्रेनिंग सेशन यूट्यूब में अनंत काल तक रहे सर, क्योंकि इससे जिसे मेरे अंदर प्रभाव पड़ा है वो आने वाले समय में लाखों लोगों को बहुत बड़ा, करोड़ों लोगों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सुंदर मिलन जी, आपका हृदय भी करुणा से भरा हुआ है। मैंने पहले ही बोला कि इस कार्यक्रम में चुने हुए लोग ही हैं, जिनका ऐसा हृदय है वही इस कार्यक्रम के अंदर है और वही बने हुए हैं लगातार। तो आपका को भी कोटि कोटि अभिनंदन। थैंक यू सो मच आप सभी को अपने अपने अनुभव शेयर करने के लिए। जैसा मिलन जी ने अभी कहा कि ये YouTube पर बना रहे अनंत काल के लिए, तो ये रहेगा ही। मिलन जी, ये कार्यक्रम YouTube पे
ये जो चेतन सर ने बड़े अच्छे शब्द यूज किए कि ये षड्यंत्र रचा गया है, और यकीन मानिए वाकई में ये षड्यंत्र में ईश्वर का इतना सहयोग है, सब कुछ ही उनका दिया हुआ है कि सब चीजें बिल्कुल अपने आप सही जगह पर पहुंच रही हैं। और जैसे जीवन में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो भी चीज आपको अच्छी लगती है आप उसे एक बार करते हैं या बार बार करते हैं, तो आपने कहा था बार बार करते हैं। तो YouTube पर भी आपने देखा होगा बहुत सारे एक गाने के व्यूज होते हैं, वो व्यूज इसलिए होते हैं कि लोग उन्हें बार बार देखते हैं। तो इस कार्यक्रम को भी जो भी लोग एंजॉय करते हैं वो इसे बार बार देखें, क्योंकि इसमें जीवन का सार छुपा हुआ है, इसमें वो ज्ञान छुपा हुआ है जो आपका हर पल मार्गदर्शन करेगा। मात्र कुछ मिनटों के अंदर आप वापस कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं भी भटक रहे हो, किसी भी दिन कोई भी YouTube पे जाकर अपना अगलेस का जो ये कार्यक्रम है रैंडमली किसी को प्ले कर देंगे और आप हैरान हो जाएंगे। ये मैंने करके देखा है कि जिस भी दिन आप रैंडमली 25-30 दिन में से कोई भी एक प्रोग्राम को क्लिक करेंगे और आपके मन में जो चल रहा होगा, आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि आपको उसका जवाब मिल जाएगा उसके अंदर। ये करके देख लीजिएगा, मेरी चुनौती है, ओपन सबको चैलेंज है इस बात को लेकर कि आपका कोई भी प्रश्न चल रहा हो, आप YouTube के इस प्रोग्राम पे जाएं, उसे क्लिक करें और जो आपके मन की दुविधा होगी, जो प्रश्न होगा उसका हल आपको जवाब इसमें मिल जाएगा। तो ये वाकई में ईश्वर की कृपा है। चेतन सर, अब मैं अपने सवाल पर आता हूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? बस सर, मैं आप रोमश्री मैम को और चेतन सर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज के थीटा में मुझे अपने पिताजी के दर्शन हुए हैं। धन्यवाद। तो आज सारी जो पितृ शक्तियां हैं, माता शक्तियां हैं, वो सब इकट्ठी हो रही है। अगर मैं देख रहा हूँ तो कॉमनली एक थीम चल रहा है आज का, तो उसमें ये कॉमन चीज देखने को मिली है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर। तो मैं अपने सवाल पर आता हूँ चेतन सर। मेरे पास सवाल तो आज 3 है, देखते हैं समय कितना है, उसके मुताबिक चलेंगे, नहीं तो 8 दिन हमारे पास अभी भी शेष है सर, उसमें पूछ लूंगा आगे। कल आपने सर जो शब्द यूज किया था वो आपने आज से पहले भी कई बार किया है, सकाम और निष्काम। आपने बोला कि आपको अपने कार्य को निष्काम होके करना चाहिए, उसका काम समझ के करना चाहिए। इसी से मेरा प्रश्न जुड़ा हुआ है सर। आपने जब अपने कर्म की बात की तो वहां आपने निष्काम शब्द की बात की। इसको मैं भक्ति के साथ जोड़कर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप भक्ति करते हैं तो सकाम भक्ति क्या होती है और निष्काम भक्ति क्या होती है, इनमें क्या अंतर है, इसको बताएं सर। सर आप म्यूट हैं। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है सरबजीत जी, पता नहीं कहाँ से आप प्रश्न ढूंढ के लाते हैं। हाँ, बस ईश्वर से कृपा प्रार्थना है कि मुंह से वही निकलवाए जो निकलना चाहिए। की पूजा, तो अक्सर भगवान की पूजा जब हम करते हैं तो किसी फल की इच्छा के साथ कर लेते हैं। कई लोग मन्नत मांग लेते हैं कि मैं 40 दिन गुरुद्वारे आऊंगा, मुझे बच्चा चाहिए, अच्छी दुल्हन चाहिए, मैं 16 सोमवार का व्रत रखूंगा या रखूंगी, अच्छा पति चाहिए। तो जब कोई व्रत या यज्ञ या पूजा किसी इच्छा को दिमाग में रख के किया जाता है, उसको सकाम भक्ति कहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सकाम भक्ति गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कहा। हाँ, निष्काम भक्ति उससे ऊपर है। सकाम भक्ति के अपने फल हैं और निष्काम भक्ति के अपने फल हैं। सकाम भक्ति भी बहुत ताकतवर होती है, ईश्वर को आपके सामने लाके खड़ा कर सकती है। जैसे पुराने टाइम में जो भी, जैसे रावण था, उसने यज्ञ किए थे, वो सब सकाम यज्ञ थे। बड़े बड़े शस्त्रों को मांगना, पहले टाइम में राजा लोग ऐसा करते थे, सकाम यज्ञ करते थे। बड़े बड़े शस्त्र मांग लिए जाते थे, बड़े बड़े वरदान मांग लिए जाते थे, भगवान को प्रसन्न करके वरदान मांगे जाते थे। तो वो सब सकाम भक्ति थी।
तो जब आप सकाम भक्ति करते हैं तो उसके फलस्वरूप आपको स्वर्ग मिलेगा, यानी सकाम भक्ति से आपको हायर स्टेज मिल सकती है, सुख मिल सकते हैं, लेकिन आप बंधन से मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करेंगे तो पहला सिद्धांत यह है कि कर्म बंधन तो क्रिएट होगा ही होगा। कर्म योग की पहली कंडीशन यह है कि काम निष्काम होना चाहिए, चाहे वो भक्ति हो या कोई भी काम। तो निष्काम भक्ति किसने की? मीरा ने करी। जब उन्होंने, जो रोम श्री जी शब्द यूज करते हैं, बेशर्त प्यार उन्होंने कृष्णा से किया, तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं बदले। तो निष्काम भक्ति क्या होती है? जब ईश्वर से ईश्वर को ही मांगा जाता है, उसको निष्काम भक्ति कहते हैं। निष्काम में भी मांगा जाता है, लेकिन अपने लिए नहीं मांगा जाता। निष्काम भक्ति हुई जब आपने ईश्वर से ईश्वर को मांग लिया। निष्काम भक्ति जब हुई जब आपने दूसरों के लिए कुछ मांग लिया। दूसरे कौन से? वो नहीं जो आपके अपने हैं, क्योंकि फिर वो मोहित जन मोह में आके आप मांगोगे कि मेरे पुत्र के साथ ऐसा कर दो। नहीं नहीं, जन कल्याण के लिए कुछ मांगा हो। जैसे हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हे ईश्वर पूरे संसार को सुख देना, स्वस्थ जीवन देना, क्योंकि इसमें आपका अपना कुछ नहीं है। वो भी निष्काम भक्ति है। तो अगर आप मांगते हैं जिसमें आपका खुद का कुछ नहीं है, दूसरों के लिए मांगते हैं, दूसरों के भले के लिए मांगते हैं, जन कल्याण के लिए मांगते हैं, जैसे अभी आज ही के पैनल में तीनों व्यक्तियों ने जन कल्याण के लिए मांगा। उन्होंने, राजू ने वृद्धों के लिए मांगा, भोला ने माता पिता के लिए बोला कि जो दूसरों के माता पिता में उनका भी ख्याल रखना चाहता है ना। ठीक इसी तरीके से मिलान ने मांगा। तो ये निष्काम भक्ति है। जब हम ईश्वर से कह रहे हैं कि आपका कार्य करने जा रहे हैं, हमें शक्ति देना, ये निष्काम भक्ति। ये मांगना नहीं होता। निष्काम होता है जो आप दूसरों के लिए कुछ मांग रहे हैं, तो वो निष्काम है। भगवान से भगवान को मांग रहे हैं, वो निष्काम है। भगवान से सद्बुद्धि मांग रहे हैं, वो भी निष्काम है, क्योंकि सद्बुद्धि हमेशा क्या देगी? निर्णय देगी। किस चीज का निर्णय देगी? कि निष्काम करो। सद्बुद्धि की मांग निष्काम मानी जाएगी। ईश्वर से ईश्वर की मांग निष्काम मानी जाएगी। दूसरों का भला निष्काम माना जाएगा। लेकिन कुछ भी ऐसी कामना करना जो आपसे संबंधित है, मुझे राज चाहिए, मुझे पाठ चाहिए, मुझे बड़े बड़े हथियार चाहिए, एक शक्तिशाली राज्य चाहिए, तो वो सकाम माना जाएगा। तो जब आप यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और अगर उसके प्रयोजन के पीछे कोई भी सकामता है, तो उसे सकाम भक्ति कहते हैं। तो ये तो आपके इन दो शब्दों का उत्तर हो गया। बहुत छोटा है मगर कंप्लीट है कि सकाम भक्ति क्या है और निष्काम भक्ति क्या है। जैसे एक आत्मचिंतन वर्ड में अक्सर यूज करता हूं, उसको इसके साथ जोड़ता हूं, क्योंकि किसी कॉन्सेप्ट को बता देना और उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। हम ज्ञान तो ले रहे हैं, मैंने बोला ना, भगवान कृष्ण ने कहा था कि हजारों में कोई एक होगा जो इसे ये ज्ञान लेगा, और उनमें जो 1000 इसको लेंगे, उनमें कोई एक होगा जो इस ज्ञान पे चिंतन करेगा, और जो हजारों चिंतन करेंगे उनमें कोई एक होगा जो मेरे परायण आएगा। तो चिंतन भी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि आपके जीवन के अंदर होने वाली छोटी छोटी घटनाओं में, क्योंकि आप हमेशा कर्म में रहते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे इस समय भी हम सब कर्म में हैं, तो उसमें इस बात का चिंतन करना कि क्या जो मैं कर्म कर रहा हूं उसमें कर्म योग के नियमों का पालन हो रहा है? क्या मेरे भाव यानी मेरी भावनाएं कर्म योग वाली हैं? क्या उसमें निष्कामता है? क्या उसमें ये भाव है कि मैं ईश्वर का काम कर रहा हूं? क्या सेवा भाव है? जैसे छोटे छोटे कर्म पकड़ लीजिए, जैसे माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी भाभियां हैं, वो घर में खाना बनाती हैं, तो खाना बनाना एक कर्म है। तो एक भाव तो ये हो गया, मैं अपने पति के लिए खाना बना रही हूँ, अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, तो ये सकाम भक्ति हो गई, क्योंकि उसमें आप अपने अपनों के मोह में खाना बना। लेकिन अगर आप ये बोलें
कि मैं जो खाना बना रही हूँ, मुझे माता का रोल दिया ईश्वर ने, मुझे पत्नी का रोल दिया ईश्वर ने, और मैं ये भगवान का काम कर रही हूँ और खाना भी भगवान के लिए बन रहा है, तो आप क्या बनाएंगे? आप प्रसाद बनाएंगे। वो भोजन प्रसाद हो जाएगा। तो जब भोजन प्रसाद हो जाएगा तो ये निष्काम हो जाएगा, क्योंकि आपने किसके लिए खाना बनाया? भगवान के लिए। और आपके घर के लोग कौन सा खाना खा रहे हैं? भगवान को चढ़ाया वो प्रसाद खा रहे हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि खाना वही बनाना जो भगवान को पसंद हो। हाँ जी, हाँ, तो चालाकी नहीं चलेगी। तो जब हम अपने जीवन में जो भी छोटे छोटे काम करते हैं, धीरे धीरे इसके लिए चिंतन करेंगे, अगर हम धीरे धीरे विचार करेंगे कि कहाँ कर्म योग का उल्लंघन हो रहा है, तो अगर आप दिन में 5% भी ऐसा कर पाए तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विकार बहुत शक्तिशाली है। छोटी सी बात पे फट से गुस्सा आ जाता है, सारा कर्म योग साइड में हो जाता है ना। विकार बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो लेकिन अगर आप अपने संकल्प पे रहेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, जैसे अभी राजू ने बात बोली थी कि मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, तो राजू ने कहा कि अब मेरे में फर्क है। फर्क इसलिए है क्योंकि जो भी वो मेडिटेशन करते हैं उसके बारे में विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, और वो धीरे धीरे संस्कार में बदल जाते हैं। तो जब संस्कार में बदल जाता है तो चीजें फिर ठीक होने लग जाती हैं। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि कर्म योग हमारा संस्कार हो जाए। धीरे 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 हम अगर कर्म योग में स्थापित हो जाएंगे तो आप देखिए फिर ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा हमारा। उसके जो फल हैं बड़े खूबसूरत हैं। तो कर्म योग को हमें अपना संस्कार बनाना है, ये प्रयास करना है। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए, मिलके करते हैं। एक मेरे पास भी मैसेज आया था, मेरे अपने कोई रिलेटिव है, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा था कि जो आप ज्ञान दे रहे हैं इसका मैं ऋण कैसे उतारूंगा, क्योंकि आपने सब कुछ सिखा रहे हो, मैं इसका ऋण कैसे उतारूं। जैसे उसमें आगे लिखा है कि अगर कोई गुरु होता तो हम उसे दक्षिणा दे देते हैं, तो आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पहले तो मैं कोई गुरु नहीं हूं, है ना। और हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ कि ऋण कैसे उतरेगा। ये ज्ञान मेरा तो है नहीं, ये तो साफ है। हम कोई माँ के पेट से ज्ञान लेके कोई पैदा नहीं होता, हम तो कोरा कागज होते हैं, है ना। तो डेफिनेटली मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनसे मैंने ज्ञान लिया है, और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि कुछ साधु और संतों का भी मुझे साथ मिला। हमारे गुरु हैं सहजपाल अंकल, उनसे ज्ञान मिला, और सर्वानंद जी हैं, उनसे ज्ञान मिला, पुष्करानंद जी से मिला, हमारे गुरुदेव से मिला, मनोज प्रभु मेरे एक मित्र थे इस्कॉन के अंदर, उनसे ज्ञान मिला। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यूट्यूब पे सुनता हूँ, उनसे ज्ञान मिला। सर्वप्रियानंदा जी हैं, राजेश्वरानंदा जी हैं, उनसे ज्ञान मिला। भागवत गीता से ज्ञान मिला। तो बहुत सारे सोर्स हैं जहां से ये ज्ञान मिला। तो बस मैं तो उसको आपको आगे अपने शब्दों में दे देता हूँ, और क्षमा भी मांगता रहता हूँ कि हो सकता है मेरे समझने में कोई गलती हो गई हो या त्रुटि हो गई हो, और हो सकता है आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास मुझसे बहुत ज्यादा शुद्ध और श्रेष्ठ ज्ञान हो, तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता रहता हूँ। तो मैं अब उनको जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जवाब महत्वपूर्ण है कि आप ये ऋण कैसे उतारेंगे। आप ये ऋण ऐसे उतारेंगे जैसे मैं उतार। दीपक जब किसी दीपक से जलता है तो उसका ऋण तब उतरता है जब वो अगला दीपक जला देता है। अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ प्राप्त हुआ है आपको, और आप उसका ऋण उतारना चाहते हैं, तो आप कम से कम 10 लोगों को प्रकाशित कर दीजिए, ऋण उतर गया। और ये श्रृंखला चलती रहनी चाहिए, ये ऋण उतर जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको उससे बदले में कुछ नहीं चाहिए होता जिसके लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छा मिलना है उसने देना है, और उसी की औकात है, और किसी की है नहीं। ठीक। तो कभी भी दूसरे से अपेक्षा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, नेकी कर और कुएं में डाल। मतलब
जब आप किसी के लिए भला करते हैं, अच्छा करते हैं, तो बदले में उससे कोई उम्मीद नहीं करनी है कि मन में ख्याल पका लिया कि मैंने इसके लिए इतना अच्छा किया, अब ये भी करेगा ना। आप आगे चले जाइए। आपके साथ जो बदले में मिलना है वो कर्म फल ईश्वर ने देना, वो अपने आप तय करेगा। इंसान की कोई बात थोड़ी ना है कि आपको कर्म फल देगा ना। आगे बढ़िए। तो इसलिए जिन लोगों को लगता है कि उनको ऋण महसूस हो रहा है मुझसे या रोमश्री से या किसी से भी, जो भी जीवन में आपके लोग आए हैं जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, ऑफ कोर्स उनको आदर दीजिए आप, लेकिन ऋण उतारने का तरीका यही है कि उस ज्ञान को आगे प्रकाशित कर दीजिए। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया, आप भी 4 लोगों के साथ अच्छा कर दीजिए। अच्छाई फैलनी चाहिए ना। अगर किसी ने आपको बुरे वक्त में मदद की है, आप इस ऋण को मान के चलिए कि मुझे किसी ने बुरे वक्त में मदद की थी, और टारगेट बना लीजिए कि कम से कम 10 लोग ऐसे ढूंढूंगा या 10 लोग ऐसे पकड़ूंगा जिनको मेरी जैसी मदद की जरूरत होगी, मैं उनकी मदद कर दूंगा, ऋण उतर जाएगा। हम सब एक दूसरे के ऋणी हैं। कहीं ना कहीं आप सब जगह एक दूसरे के ऋणी हैं। कहीं ना कहीं ऋण है, प्रकृति का ऋण है, माता पिता का ऋण है, भाई बंधुओं का ऋण है। तो ऋण उतारने का तरीका है कि आगे लोगों का भला कर दीजिए। तो ठीक है सरबजीत जी, आज मुझे लगता है वक्त भी ज्यादा हो गया। आपकी सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति भी का उत्तर भी मैंने दे दिया है। बहुत अच्छे तरीके से सर, बहुत सुंदर तरीके से आपने इन दोनों के बीच के फर्क को समझाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और ईश्वर आपको और शक्ति दे सर कि आप इस ज्ञान के प्रकाश को और फैला सकें। हम सब लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे जीवन में हैं। इसके लिए ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मिलते हैं सर एक नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। 33वां दिन कल इस कार्यक्रम का होगा। ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। 40वां दिन है पेड़ लगाने का, अपनी मैनिफेस्टेशन को धरती माता के साथ जोड़कर। जो 40 दिन आपने ये तपस्या की है, उसमें अधिक से अधिक लोग जो है पेड़ लगाएं। माँ प्रकृति की और भी हमारा दायित्व बनता है, उससे भी हम सब मिलकर निभाएं। और एक साथ मिलकर जब ये कार्य करेंगे तो ये कई गुना और बढ़ जाएगा। 40वें दिन हम सब लोग जब इस कैंपेन को चलाएंगे, आप लोगों ने जिस भी जगह पर मौजूद है अपनी फोटोग्राफ क्लिक करनी है। और इस कैंपेन में जितने लोग भी अपने भागीदारी देना चाहते हैं, अपनी स्वेच्छा से उनका स्वागत है। तो कल मिलते हैं नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। जय भारत, जय गैलवे। सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत सर, चेतन सर, रोमश्री मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि हमें रोज इतना बढ़िया, इतना शुद्ध ज्ञान धन्यवाद सर हम सबको देते हैं। आप सब भाइयों का भी धन्यवाद।